इरफान वहाब साहब, ओवरऑल माशी सूरत हाल पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़रा जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं उन पे स्पेसिफिकली भी बात की जाए। और मैंने देखा था एक आपका ट्वीट था, बल्कि टेलको से रिलेटेड जो दूसरे प्लेयर्स हैं उन्होंने भी इस पर बात की थी, और उनका ये कहना है कि इस वक्त जो आप लोगों का रेवेन्यू है वो पाक रुपी में होता है, लेकिन इसके अलावा जो आपका स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हो, उसका रिन्यूअल हो या उसकी इंस्टॉलमेंट्स हो, वो सारी US डॉलर्स में होती है, और एक मैसिव डिवैल्यूएशन पाकिस्तान में देखी गई है। तो इस किस्म के जो बिजनेसेस हैं वो ज्यादा हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो रेवेन्यू अपना अर्न कर रहे हैं रुपी में, लेकिन उनकी जो लाइसेंसेस फी है वो सारी USD में है। तो कितना हर्ट किया है टेलकोस जैसी इंडस्ट्री को इस डिवैल्यूएशन ने? जी शादाब, आई मीन इसमें कोई शक नहीं कि डिवैल्यूएशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और अगर आप टेलीकॉम को देखते हैं तो ये एक सेक्टर नहीं है, टेलीकॉम सेक्टर ऑफ सेक्टर है। आजकल हर चीज़ जो है वह टेक्नोलॉजी पे चली गई, वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कॉमर्स हो, इवन एग्रीकल्चर। सो इसके जो इम्पैक्ट हैं वो अक्रॉस द सोसाइटी आपको नजर आएंगे। और फंडामेंटली अगर आप देखें, अपार्ट फ्रॉम दी जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की, वी हैव सम फंडामेंटल इश्यूज जो कि सेक्टर स्पेसिफिक हैं। जैसे आपने कहा कि दुनिया में चंद ही कोई शायद ही कोई ऐसी मिसाल हो जिसके अंदर आप जो एनुअल पेमेंट्स हैं लाइसेंस रिन्यूअल की फॉर एग्जांपल, या नया स्पेक्ट्रम ऑक्शन करने की, वो आप अपनी करेंसी में नहीं करते, आप US डॉलर्स में करते हैं। जिसकी वजह से, और पाकिस्तान ये वाहिद मुल्क है मेरी मालूमात के मुताबिक जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल इशू हमने क्रिएट किया हुआ है टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए, जिसका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है। और रिसेंट टाइम्स में तो ये बहुत ही ज्यादा उजागर हुआ फैक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ मैसिव डिवैल्यूएशन हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो लाइसेंस रिन्यूअल जो 2019 में ड्यू थे, उसमें भी एक आर्बिट्री प्राइस निकाली गई जिसका कोई रैशनल नहीं था, $450 मिलियन एकदम 291 से बढ़ा के, जिसकी कॉस्ट जो है वो आज तक बिजनेसेस को अब्जॉर्ब करनी पड़ी है, और उसकी इंप्लीकेशंस आ रही हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के ऊपर। और ये सब चीज़ें जो टिकल डाउन होती हैं, बिकॉज हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म है। देखें, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसमें आप फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपोजर आपको लेना ही है, क्योंकि जितना इक्विपमेंट है एक्सपेंशन के लिए आपको चाहिए वो तो इंपोर्ट होगा ही। लेकिन कुछ चीज़ें जो हम यहाँ एयरवेव्स पाकिस्तान की, आई मीन देयर कोई वजह नहीं है हम इसको पाक रुपीस के साथ पैक क्यों ना करें। इसी तरह अगर आप देखें तो फॉरेन एक्सचेंज की और पेमेंट्स हैं जो इंटरनेशनल प्रोवाइडर्स को हम पे करते हैं। आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले से इशू चलता आ रहा है कि जैसे गूगल प्ले की पेमेंट्स हो गई, या जो ई स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, या फ्रीलांसर्स जो काम कर रहे हैं जो कि छोटे लेवल के ऊपर हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द स्टेट बैंक रिस्ट्रिक्शंस। इसके साथ साथ अगर मैं रिसेंटली बताऊं कि फ्लड्स के बाद से जो डेवस्टेशन हुई उससे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत फर्क पड़ा, और पिछले 3-1 माह से तकरीबन स्टेट बैंक की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिसमें जो हमारा मेंटेनेंस कैपेक्स जिसको कहते हैं, जो कि नेटवर्क्स को मेंटेन करने के लिए चाहिए। आपको लग रहा है कि ये सूरत हाल बहुत जल्द तब्दील हो जाएगी, क्योंकि रिजर्व्स अब हमारे $3 बिलियन के रह गए, बल्कि अब जो नए नंबर्स आएंगे वो बिलो $3 बिलियन चले जाएंगे। मैसिव पेमेंट्स है। आज भी ये रिपोर्ट थी कि अगले 5 सालों में हमें करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा $10 बिलियन का होगा। इसके अलावा हमने जो पेमेंट्स करनी है वो तकरीबन $25 बिलियन की है। तो आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन अनकरीब चेंज होती हुई आपको नजर आ रही है? ये बेहतर होती तो नहीं लग रही जी। आई मीन आई थिंक इट विल गेट वर्स बिफोर इट इम्प्रूव्स, और उसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि एक तो देखें ना इकोनॉमिक, लेकिन अब अगर आम आदमी की बात करें तो उसकी सर्विस, उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर, अगर आप 10 से 11 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, पावर आउटेजेस चल रही हैं इस वक्त नेशन वाइड, उसको कंपनसेट करने के लिए ज़रा हमारा जो बैकअप होता है उसमें भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। बैटरीज वगैरह की एंड ऑफ लाइफ हो जाती है चंद सालों के बाद, और जो अगर आपके फॉरेन रिजर्व जैसे हमारे डिप्लीट हो रहे हैं तो ज़रा ये रिस्ट्रिक्शंस हम देख रहे हैं कि बढ़ती जाएंगी, जिसकी वजह से सब इम्पैक्ट आएगा टू द एक्सटेंट कि आप देखेंगे कि सर्विस की आउटेज और डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अक्रॉस द इंडस्ट्री।